गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर मैट्रिक्स कंटिन्यूड। और कल हमने 5.3 एक्सरसाइज की थी। इनवर्स निकालना हमने सीखा था यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से वैसे इनवर्स का फार्मूला भी होता है। इनवर्स का फार्मूला भी होता है 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है ना फाइंड द इनवर्स, तो आप इस तरीके से करना, क्योंकि इस तरीके में गलती होने के कोई चांस नहीं है। बस आपको डेटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट में भी इतनी गलती होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा आए फाइंड द इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि इसके चांस बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है। आप पिछले पेपर उठा के देखो, उसमें 2 नंबर का या 4 नंबर का आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आता है, कोई बात नहीं। और यहां से इसका सीधा डायरेक्ट इनवर्स 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में, और 6 नंबर का तो आना ही है। वो तो हम कल एक्सरसाइज, कल क्या आज कौन सी करनी है हमने, हाँ, आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया मैंने, 6 मार्क्स 100% श्योर। 100 लिखा, 100, मैंने 99 भी नहीं लिखा। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में से पक्का आता है, 6 नंबर के पक्के। ठीक है, तो अच्छे से समझना, और मुश्किल है ही नहीं, अभी समझाता हूं, बस अभी समझ जाओगे। तो फर्स्ट सम से शुरुआत करते हैं, जिसमें इक्वेशंस दे रखी हैं, 5x माइनस 7y इक्वल टू 5x माइनस 7y इक्वल टू और 7x माइनस 5y इक्वल 3। 7x माइनस 5y इक्वल 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, 10th में भी हम इस तरह के सम करते थे। वहां पे ग्राफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इस 4 मेथड थे। अब ये हमारा मैट्रिक्स मेथड, इनको सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो राइट दीज इक्वेशंस इन ax इक्वल टू बी फॉर्म। ये इक्वेशन है, मतलब राइट नहीं है, दीज इक्वेशंस आर इन फॉर्म, ये इस फॉर्म में है। वेयर सबसे पहले तो आपको a बताना है। a क्या हो गया, 5 माइनस का 7, 7 माइनस का 5, और उसके बाद आपको x बताना है। x क्या है, xy, x क्या होगा, y होगा, और आपको b बनाना है, 2 और 3। सबसे पहले तो ये करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपको 3 मैट्रिक्स मिलेंगी, एक a मिलेगी, एक x मिलेगी, एक b मिलेगी। a क्या मिलेगी, इनके कोफिशिएंट 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, ये a हो गया। x क्या मिलेगी, इसके वेरिएबल, जैसे 2 वेरिएबल है ना, x और y। अच्छा, आगे कुछ सम आएंगे जिसमें आपको 3 इक्वेशन वाले लग रहे हैं, तो उसमें x क्या हो जाएगी, x y z, ये कॉलम में लिखना। ठीक है, x y z ऊपर, फिर नीचे y, फिर नीचे z, और b क्या हो जाएगी, बराबर वाली, ये वाली बस। ठीक है, जब 3/3 होगी तो ये भी 3 की हो जाएगी, ये भी 3 की हो जाएगी, ये भी 3/3 की हो जाएगी। अब सुनो इसका करना कैसे है। ठीक है, अब देखो ax इज इक्वल टू b है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। आप a की x से गुणा करो और b के बराबर कर दो, देखो यही इक्वेशन आ जाएंगी। a की मल्टीप्लाई करना x के साथ, 5x माइनस 7y, 7x माइनस 5y, और बराबर करना 5x माइनस 7y बराबर 2, 7x माइनस 5y बराबर 3। अगर एक ही x से गुणा करोगे तो बराबर b करोगे तो ये इक्वेशन नहीं बन जाएंगी, बन जाएंगी। तो मतलब ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। इस तरह की फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन करने के लिए
ए का पता है, बी का पता है, एक्स निकालने के लिए ए को हटाना पड़ेगा, उधर लेके जाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? ए इनवर्स से गुना करनी पड़ेगी, ए इनवर्स से गुना करनी पड़ेगी। ए इनवर्स इंटू में ए क्या होता है? आई होता है, आई तो एक ही होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया किस तरह से आता है, ठीक है। ये ए उधर जाएगा ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी। मतलब x निकालने के लिए a का इनवर्स निकालो और b से गुणा कर दो। अब ये a है, दो चीजें निकालनी है। a का डेटरमिनेंट कितना आया? माइनस का 25 प्लस का 49, मतलब आया 24। अब कोफैक्टर निकालो, a11 माइनस का 5, a12 माइनस का 7, a21 7 और a22 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? -5 -7 7 और 5, और इसका ट्रांसपोज -5 -7 7 और 5। ये आया हमारा एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है? इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फार्मूला लगाओ और सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। अब ए इनवर्स 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट कितना था? ये रहा 24 और माइनस के 5 7 और माइनस के 7 5। अब इस ए इनवर्स की बी से गुणा कर दो। यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहां पे कर लेते हैं। ये a22 था, 5 था ना, ठीक है। तो x बराबर किसके? ए इनवर्स इंटू में बी के। ए इनवर्स 1/24 आया है, -5 7 -7 5, और बी मेरा कितना आया है? 2,3। अच्छा, बाहर कितना है? 1/24 है, -5 2 की करोगे, माइनस के 10 21 11 बच गया, माइनस के 14 15 1 बच गया। 1/24 को अंदर ले जाओ, 11/24 और 1/24। ये बराबर किसके है? x के। x तो xy होता था। इसका मतलब पहले वाले को पहले वाले के बराबर कर दो। x की वैल्यू 11/24 और y की वैल्यू 1/24। ये हमारी वैल्यू निकली मैट्रिक्स मेथड से, देखो, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकली मैट्रिक्स मेथड से। तो इस तरह से ये करने हैं। तरीका समझ गए? चलो दूसरा सम लेते हैं। दूसरे सम में बता दूंगा, एक ही सम को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। इसको रहने देते हैं। अच्छा, देखते हैं अगला सेकंड सम। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं, या फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले लो, आप कोई भी ले लो, सारे एक ही तरीके से हैं। तो अब लेते हैं हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2 3 और 3 2, यानी कि सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 2। सबसे पहले ये इक्वेशन, these equations are in form ax = b। ये इस फॉर्म में है जहां पर a हम क्या लेते हैं? a हम लेते हैं 2 3 3 2, यानी कि x और y के कोफिशिएंट, बस 2 3 3 2। ये मेरी a हो गई। x मुझे क्या लेनी है? x मुझे लेनी है x, y, और b मेरी क्या होगी? b मेरी होगी 5,2 5,2। अब सीधा सा आपको सॉल्यूशन याद रखना है। इस सॉल्यूशन के सॉल्यूशन x = a इनवर्स b होता है। वो दरअसल यहीं से आया है। a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a का इनवर्स हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दो तरह की होती है। a उधर जाएगा, आगे है तो आगे ही जाएगा। a आगे है, a x, तो उधर आगे ही जाएगा, मतलब a इनवर्स b, ठीक है।
अब आपको ए का इनवर्स निकालना, उसके लिए आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, 2 की 2 से गुना 4 माइनस के 9 माइनस का 5, इसके एडजॉइंट निकालना है तो आप एक काम कर लेते हैं, a11 निकाला, a11 मेरा 2 आया, a12 मेरा माइनस का 3 आया, a21 भी मेरा माइनस का 3 आया और a22 मेरा 2 आया। तो एडजॉइंट ऑफ a 2 -3 2 और इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी ये 2 -3 और -3 2। अब ए इनवर्स निकालना है ना, तो 1 बाय में डेटमेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बटा माइनस के 5 और एडजॉइंट है 2 माइनस के 3 2। अभी ये 5 बाहर ही रहने दो। अभी जब हम x निकालेंगे ए इनवर्स इंटू में b, x मतलब एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, इनवर्स 1 बटा माइनस का 5, 2 माइनस का 3 और माइनस का 3 2 और b की जगह b की वैल्यू कितनी है 5 और 2, ठीक है। 1 बटा माइनस के 5 गुणा करो, 10 में से 6 गए, हाँ 10 में से 6 माइनस कर दिए 4 और माइनस के 15 प्लस के 4, माइनस के 15 प्लस के 4 माइनस के 11, माइनस का 1 बटा 5 अंदर जाएगा तो ये हुआ माइनस का 4 बटे 5 और 11 बटे 5। ऐसा मत सोचना कि वैल्यू बटे में आ रही है, जैसी आ रही है वैसे आने दो। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, अगर तीसरी होती तो तीसरी z की हो जाती। तो x की वैल्यू -4 बटे 5 और y की वैल्यू 11 बटे 5। ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आसान है ना। और यही 6 नंबर का आता है। और देखो इस एक्सरसाइज में से पूरी में से अब हम और कौन सा लेते हैं देख लेते हैं। हाँ, सेकंड का सेकंड पार्ट लेते हैं, कुछ अलग है सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इक्वेशंस दे रखी हैं 3x - 2y, 3x - 2y = 5 और 6x - 4y = 2। ये भी 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे a बताओ, a बताओ मेरा क्या आया। यहां से मगर a निकालो तो 3 - 2 6 - 4, x बताऊं तो xy और b अगर लिखा जाए तो 5 2। अब क्या करना है, a का डेटरमिनेंट निकालना है। अब सुनो, डेटरमिनेंट क्या आएगा, -12 + के 12 बराबर 0, ठीक है। -12 + के 12 बराबर 0। ये डेटरमिनेंट 0 आता है। अगर ये डेटरमिनेंट 0 आता है, अब इनवर्स कैसे निकालोगे, 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से डेटरमिनेंट की जगह क्या रखोगे 0, 1/0 क्या लिखोगे इन्फिनिटी। मतलब किसी का इनवर्स क्या आया इन्फिनिटी। नहीं 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 नहीं, सुनो क्या करना है, सुनो 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर डेटरमिनेंट 0 आता है, डेटरमिनेंट 0 आता है तो x होगा a इनवर्स इंटू में b। बस ये बात तो हमने कर ली। अब दूसरी बात, अच्छा नॉट इक्वल टू 0 आता है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आता है ना, कुछ और आ जाए। अगर डेटरमिनेंट 0 आता है तो फिर 2 केस बनेंगे, एक केस बनेगा एक दूसरा केस बनेगा। उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसकी b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर 2 केस बनेंगे, हो सकता है ये भी 0 आ जाए और हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए। तीसरी बात ये है कि हो सकता है ये 0 ना आए, ठीक है। हो सकता है ये भी 0 आ जाए, हो सकता है ये 0 ना आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। यानी कि अगर डेटरमिनेंट ऑफ 0 आता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा।
एडज्वाइंट की b से गुणा करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा वो 0 आता है कि नहीं आता। अगर वो 0 आता है, अगर वो 0 आता है तो उसका बस यूं समझ लो, अगर 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर 0 है तो मैनी सॉल्यूशन। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। बस इतना याद रखो, कोई मुश्किल नहीं है। और ये क्या होता है? ये यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। देखो हमने 10वीं क्लास में भी किए थे, 10वीं क्लास में भी 3 केस होते, वहां पे क्या होता था? a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तब होता था मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको इससे जोड़ के याद करवाऊंगा, ठीक है? यूनिक। और अगर a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2, देखो अगर ये इक्वल नहीं था तो यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल वही है। इक्वल 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 तो मैनी सॉल्यूशन। यहां पे भी तो था, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो क्या होता था? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब ये 0 है और ये 0 नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए नो सॉल्यूशन फिर तो क्वेश्चन वहीं खत्म। लेकिन अगर आता है मैनी सॉल्यूशन, फिर आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, एक कुछ मानना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं ये किस तरह का सम है। अभी इसका हम निकालते हैं एडज्वाइंट, मैट्रिक्स से निकाल रहा हूं। इन दोनों को चेंज कर दिया, माइनस के 4 3, इन दोनों को इंटरचेंज, और इन दोनों को क्या बताया था? सिंबल चेंज, माइनस के 6 और 2। ठीक है। इसकी गुणा करो बी के साथ। बी मेरा कहां गया? बी मैंने साफ कर दिया, 5 और 2। तो एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू में बी निकालो आप। माइनस के 4 2, माइनस का 6 3, और इंटू में बी 5 और 2। ये बटे में नहीं है, गुणा करो। माइनस के 20 प्लस के 4 माइनस के 16, माइनस के 30 प्लस का 6 माइनस के 24। 0 नहीं आया, एडज्वाइंट ऑफ ए 0 नहीं आया, तो सो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कहानी खत्म, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, नो सॉल्यूशन है। अब और देखते हैं जिसमें मैनी सॉल्यूशन हो, वो वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देते हैं। पहली बात क्या थी? क्वेश्चन 1 क्या थी? अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं आता तो सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। दूसरी बात क्या थी? अगर डेटरमिनेंट 0 आता है और एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आता है तो मैनी सॉल्यूशन आता है। उस केस में आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, या तो x को के मानना पड़ेगा, या फिर y को के मानना पड़ेगा, या फिर z को के मानना पड़ेगा, या तो ये करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, एक एक करना, तीनों को नहीं। और तीसरी बात क्या थी? अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है और एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू में b नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सॉल्यूशन। जैसा कि हमने अभी अभी किया, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। अगर ये 0 आ जाए और ये 0 ना आए, बस याद रखना, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, बस याद रह जाएगी ना। नॉट इक्वल टू 0 क्या? एडज्वाइंट ए इंटू में बी। नॉट इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 मैनी सॉल्यूशन। इस केस में मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। और दूसरी बात, इसमें और इसमें इनवर्स नहीं निकालना, ना तो इसमें इनवर्स निकालना ना इसमें निकालना। इनवर्स बस फर्स्ट में निकालना है, जब ये डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तब, बस। ठीक है, अगला देखते हैं, और कोई लेते हैं।
कौन सा, हाँ थर्ड पार्ट बिल्कुल सही, 2 3 6 9, सेकंड का थर्ड पार्ट 2x + 3y = 15, 6x + 9y = 15। हाँ ये 5 था, ये 15 था। ठीक है, सबसे पहले a यहां पर कितनी है 2 3 6 9, x यहां पर कितनी है xy, और b यहां पर कितनी है 5 और 15। क्या a का डिटरमिनेंट निकाल लें? a का डिटरमिनेंट क्या आ गया 18 - 18 = 0। अरे ये तो 0 आ गया, तो 0 आने के तो दो केस हैं, अब अपने एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। a11 9, a12 -6, a21 -3 और a22 2। तो एडजॉइंट ऑफ a 9 - 6 - 3 2 का ट्रांसपोज 9 - 6 - 3 2। अब आप क्या निकालो 9। अच्छा यहां पे लिखना, यहां पे, ठीक है। सो आइदर दीज इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहां पे लिख देना, अच्छी बात है अगर आप बीच में लिख दोगे तो। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b 9 - 6 - 3 2 और b है मेरा 5 15। 9 पंजे 45, 15 तिया 45, 0 आ गया। 6 5 30, 15 दूनी 30, ये भी 0 आ गया, क्योंकि ये माइनस का 30 है प्लस का 30 है। ये 9 पंजा 45 प्लस का, माइनस के 3 की 15 के साथ माइनस का 45, तो ये तो 0 आया, दोनों 0 हो गए। अब क्या करना है, एक को आप k मान लो, ठीक है, इन इक्वेशंस में किसी में भी मान लो, किसी को भी मान लो। अब यहां पे आंसर में कंफ्यूजन होगी, हम क्या पता x मान ले, आंसर क्या पता y मान रखा हो, तो कोई वो बात नहीं है। आप y को मान लो, y को मैंने k मान लिया, इन 1 रख दिया, यहां पे रख दिया। 2x = और 2x + 3k = 5, इसको उधर ले जाओ। 2x = 5 - 3k और x = 5 - 3k बाय में 2, तो सो x = 5 - 3k बाय 2 और y = k। देखो ये भी सही है, और आंसर क्या बता, x भी मान रखा हो, ये मैं बता नहीं सकता। सेकंड के अगर थर्ड पार्ट की बात करें, हाँ यही मान रखा है। देखो ठीक है, इसमें तो यही मान रखा है, लेकिन कभी कभी किसी सम में x को भी k मान लेता है। अब 3 वाला आएगा आगे, x y z, किसी में x को k मानेगा, किसी में y को मानेगा, किसी को z को मानेगा। आप अपनी तरफ से जो आपको ठीक लगे ना, आसान लगे। अब इसमें तो चाहे आप x को मानो चाहे y को मानो, आसानी है, किसी तरीके से मुश्किल नहीं होना जाना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। देख लो, ये है हमारा मैनी सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये हमारा मैनी सोल्यूशन। और मैनी सोल्यूशन कैसे है, आप कैसे है मैनी सोल्यूशन? भाई मैनी सोल्यूशन है, ये k पे डिपेंड करता है। k की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 होगी तो मतलब k की तो कुछ भी हो सकती है। तो x और y की वैल्यू दोनों k पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं हमारा अगला सम। अगला और देखते हैं, वैसे आप तरीका समझ ही गए होंगे, 3 बातें हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों 0 आएगा, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी 0, फिर एडजॉइंट निकालना, इनवर्स नहीं कर निकालना, इनवर्स निकालना केवल फर्स्ट पार्ट में। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए तब तो ए इनवर्स निकालना है, और जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए ना, तब ए इनवर्स नहीं निकालना, ठीक है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब तो इनवर्स निकालना है, और जब ये इक्वल टू 0 आ जाए तो एडजॉइंट नहीं निकालना, फिर इनवर्स नहीं निकालना, फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उस एडजॉइंट ए की बी से गुणा करनी पड़ेगी। और वो अगर 0 आता है या नहीं आता, दो केस है ना, ये 0 हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अगर 0 नहीं है तो नो सोल्यूशन, और 0 है तो मैनी सोल्यूशन, बस इतनी सी बात है। और इसके आप, अच्छा तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है,
पार्ट कितने हो गए वो देख लेते हैं। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, सेकंड के हमारे पास 8 पार्ट हैं। 8 और 3 वैसे तो देखा जाए तो 11 पार्ट हो गए। तो चलो आज हम इतना ही करते हैं। अगर थर्ड का कोई 1-2 पार्ट हो आपसे, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो आप कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं और समझाने लगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आज के स्टूडेंट लिए स्टूडेंट बस इतना ही। ओके, थैंक यू।